देखो अभी अपने कम लोग हैं और अपने को एक्स्ट्रा बैठे हैं, मेरे को भी मालूम है एनर्जी लो रहती है, तो अपने बहुत ही शांति से फटफट फटफट समझ लेते हैं। हाँ? किसी को कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बीच में रोक के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अभी अपने पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, क्या है अपने चैप्टर 1 का नाम? हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्या है चैप्टर का नाम? हेरिटेज ऑफ इंडिया। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्चर। हमारा अभी का क्या टॉपिक है? कल्चर। अभी कल्चर कैसे बनता है इसके लिए हम कुछ एग्जांपल समझेंगे और बहुत सारी चीजों को कंपेयर करेंगे तो इजीली कल्चर समझ में आ जाएगा, है ना। कल्चर के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे मैं बना रहा हूं ट्राई करना वैसे आप बना लो। और मैं कैसा होता है कि मैं पूरा नहीं लिखता हूं, है ना। जो नए हैं उनको समझा दूं कि मैं पूरा नहीं लिखता हूं, मैं आधा ही लिखता हूं। आधा लिख रहा हूं तो आप सुनते रहना, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा था, ठीक है। कल्चर है ना, कैसे बनता है उसको समझो। आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, आप किस तरीके के आर्ट को देख रहे हो, यानी हमारे देश में किस तरीके की पेंटिंग वगैरह होती है, आप किस तरीके का डांस करते हो, आप किस तरीके का म्यूजिक सुनते हो, है ना। ये सारी चीजों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है हमारा कल्चर। अगर अपने को इसको समझना है तो अपने कंपेयर करते हैं। सपोज करो अमेरिका है और इंडिया है, क्या अमेरिका और इंडिया में सेम तरीके का खाना खाते हैं? अमेरिका की फूड हैबिट अलग है, इंडिया की फूड हैबिट अलग है। ये लोग मे बी चिकन वगैरह खाते हो, हम क्या खाते हैं? नॉर्मल वेजिटेरियन दाल चावल, है ना। कंपेयर कर रहे हैं अपने, खाते हैं बट अभी अपने एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसमें हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स होते हैं, मानना होता है ना। इंडिया में अपना कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग है, यूरोपियन अलग तरीके के पहनते हैं। हम जो अभी पहन के बैठे हुए हैं ये यूरोपियन कपड़े हैं, हमारा स्टाइल नहीं है। ये शर्ट पैंट जो हमने पहना है कहाँ का कल्चर है? अमेरिका लंदन ये सब का कल्चर है ना। कपड़ा पहना हमने। अब आर्ट, हमारे देश में ज्यादातर भगवानों की पेंटिंग ये सब देखने को मिलती है ना। वहां पे उनके तरीके के जो गॉड माने जाते हैं उनकी पेंटिंग, उनका आर्ट अलग है, हमारा आर्ट अलग है। डांस हिप हॉप सब कहाँ का है? अमेरिकन कल्चर है। हमारे इधर तो क्लासिकल डांस कथकली फलाना ठिकाना, है ना। म्यूजिक, आप जस्टिन बीबर को सुनते हो, फलाना ठिकाना को सुनते हो, उनका म्यूजिक अलग है, हमारा म्यूजिक अलग है। आप इन सारी चीजों को मिला दोगे, इन्हीं से अपना कल्चर बनता है। क्लियर है? आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, आप किस तरीके के खाने खा रहे हो, आप किस तरीके के आर्ट को देख रहे हो, किस तरीके का डांस कर रहे हो, किस तरीके का म्यूजिक सुन रहे हो, ये सारी चीजों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा कल्चर बनता है। क्लियर है सबको? पक्का? अपने ने क्या कंपेयर किया अमेरिका से और इंडिया से, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब आप बोले ना इंडिया का कल्चर अलग होता है अमेरिका के कल्चर से, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वहां लोग अलग तरीके से खाना खाते होंगे, वहां लोगों का डांस करने का तरीका अलग होगा, वहां लोगों का गाना सुनने का तरीका अलग होगा। जब बोला जाए ना एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलग है, ये सारी चीजें कंपेयर कर लेना, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा कल्चर। क्लियर है? इतना इतना सबको क्लियर है? प्रीति क्लियर है सबको? आगे ये पार्ट पढ़ लिया अपने ने। अब दूसरा पार्ट जिसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आती हैं। दूसरे चीजों के अंदर लिखा हुआ है क्या? हैबिट, फिर क्या है? वैल्यू, फिर क्या है? कस्टम, ट्रेडिशन होगा और आइडियल होगा। अब इन चीजों को समझना ध्यान से। सपोज करो एक घर है, उस घर के अंदर लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं और काम पे चले जाते हैं। ये उनकी क्या हो गई? हैबिट। ये हैबिट उनका घर का कल्चर बना रहा है, और इसी को ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो उस समाज का कल्चर बन गया। समझे मेरी बात को? एक इंसान सुबह जल्दी उठते हैं उनके घर में, नहाते हैं, पूजा करते हैं, काम पे चले जाते हैं। अगर इसी को ज्यादा लोगों ने अपना लिया तो वो सोसाइटी का कल्चर बन गया। वैल्यू, सपोज करो आप रास्ते से जा रहे थे, कोई इंसान फालतू में गाली दे रहे हैं, आपने तमाचा मार दिया, ये आपका कल्चर। मैं हूं तो पूछू क्या हुआ भाई, क्यों फालतू में ऐसा कर रहे हैं? तो बाद में पता चला कि बेचारा बहुत ज्यादा चीजों से परेशान था, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था। मैंने 10 मिनट बात किया और शांत हो गया। आप किस में मान रहे हो? मारपीट में मान रहे हो। मैं किस में मान रहा हूँ? शांति में मान रहा हूँ। ये वैल्यूज है हमारे, इनसे भी कल्चर बनता है। आपकी हैबिट ले लो, आप किस तरीके के वैल्यू फॉलो कर रहे हो, उससे क्या बन रहा है? आपका कल्चर बन रहा है। जैसे इंडिया को अगर देखो तो हम लड़ाई में मानते नहीं है। जब वर्ल्ड स्टेज पे आप देखते हो ना, अभी देखो लड़ाई हो रही है दुनिया में, इंडिया पीस के लिए खड़ा होता है। हम शुरू से किस पे खड़े होते हैं? पीस के लिए। ये हमारी वैल्यू है। ये वैल्यू क्या बना रही है? हमारा कल्चर बना रहा है। जब दुनिया कहीं पे भी लड़ाई होती है ना, तो इंडिया को देख रही होती है, तो देख रही होती है कि ये किसी का साइड नहीं लेंगे, ये शांति का साइड लेंगे। क्या है हमारी? ये वैल्यू है दुनिया में। इससे क्या बन रहा है? हमारा कल्चर बन रहा है। अब आ जाओ कस्टम। आप अमेरिका में रहो तो आप किसी को भी मिलोगे, हे जॉन कैसे हैं, पप्पी झप्पी होने लगती है। ये एक्टिविटीज क्या है? इससे इसको बोलते हैं कस्टम। अब जो डेली लाइफ में जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो उससे क्या बनता है? हमारा कस्टम। हमारे इधर हम मिलते हैं, क्या करते हैं? नमस्ते। अब यूरोप में रहेंगे तो हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पप्पी झप्पी करते हैं। क्लियर है?
ये कस्टम, कि आप रियल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हो इसी से क्या बनता है आपका कस्टम। समझे कस्टम, ये कस्टम क्या बना रहा है आपका कल्चर बना रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब आ जाओ ट्रेडिशन पे, है ना। ट्रेडिशन जो आप कस्टम के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हो, ये एक्टिविटी लंबे समय तक होते रहे, वही आपका ट्रेडिशन बन जाता है। अभी आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं तो मेरे घर का एग्जांपल ले लो, मैंने सबको दिया ही हुआ है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है। सपोज करो मेरे घर में सच में ऐसा है कि दिवाली जो होती है ना, उसमें हमारे घर में सबसे पहले दिया जलना चाहिए जब अंधेरा होता है, उसके बाद कोई भी और लाइटें जलनी चाहिए। ये इस पे हम लोग क्वेश्चन करें ना मम्मी को, तो मम्मी को भी नहीं पता होगा, बट मेरी नानी दादी करते थे, उनकी नानी दादी करते होंगे। ये जो कस्टम है, यानी ये जो हैबिट है रेगुलर होने लगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आने लगी, सब उसको फॉलो करने लगे, क्या हो गया ये ट्रेडिशन बन गया। इससे क्या बन रहा है हमारे घर का या सोसाइटी का या समाज का कल्चर बन रहा है। लास्ट में आइडियल, हमारे देश में तो हम बेसिकली भगवान को पूछते हैं, वो हमारे आइडियल है, हमसे बड़े हैं। आइडियल मतलब अगर बेसिकली समझना है, सपोज करो आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर में अभी सबसे बेस्ट कौन है, सचिन तेंदुलकर हो गए, अपने सहवाग हो गए, अपने विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए। आप जिस भी काम को करना चाहते हो उसमें से बेस्ट को चुनते हो, वो आपके आइडियल होते हैं। हम भगवान को क्यों चुनते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान को चुनते हैं मतलब हम उनके लक्ष्य कदम पे क्यों चलते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, हम उनके लक्ष्य कदम पे चल के समाज को अच्छा करना चाहते हैं। मतलब हम जिस चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं उसमें किसी एक इंसान को फॉलो कर रहे वो होते हैं आइडियल। आपको बेस्ट क्रिकेटर बनना है, अभी किसको फॉलो करोगे, विराट कोहली को, समझे आइडियल। ये सारी चीजें अगर हम मिला देंगे, हमारी हैबिट, हमारी वैल्यू, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, हमारा आइडियल, क्या बनता है, कल्चर बनता है। दो पार्ट है, ये रेगुलर वाली एक्टिविटी का है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट है। ये दो पार्ट मिलके क्या बनता है, हमारा कल्चर बनता है। क्लियर है सबको कल्चर, समझी, पीछे टेंशन में है, समझी कल्चर, सारे समझ गए। अभी देखो आपकी बुक में लिखा होगा कि कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें जब आप सुबह उठते हो और रात को सो जाते हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो और शाम को सो जा रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि कल्चर रहने सहने का तरीका है, कल्चर जिंदगी का क्या तरीका है, रहने सहने का तरीका। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, समझे। ये सारी हैबिट से ही तो, ये सारी चीजों से ही तो कल्चर बना है, इसीलिए बोला जाता है कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। आप जिस तरीके से लाइफ जी रहे हो उसी से हमारा क्या बनता है, कल्चर बनता है। और एक और चीज लिखी है, अब इंसान पहले किस तरीके के कपड़े पहनता होगा, किस तरीके के खाने खाता होगा। सपोज करो हम क्या बोले हैं, स्टोन एज। स्टोन एज में हम अलग तरीके के खाने खाते होंगे, जब इंसान पत्थरों से जी रहा था, मतलब पत्थरों का यूज करके सारे इक्विपमेंट ये सब बना रहा था, हम अलग तरीके का खाना खाते होंगे, अलग तरीके का कपड़ा पहनते होंगे, डांस झिंगा लाला हुल वाला करते होंगे, तो म्यूजिक भी वही सुनते होंगे, है ना। अब हम लोग आ गए मॉडर्न एज में। स्टोन एज से लेके मॉडर्न एज के बीच में जो भी चेंजेस आया है इंसान के जीने में, उसी चेंजेस को मिला दोगे तो क्या बनता है, कल्चर। अब आप समझ रहे चेंजेस, स्टोन एज में लोग ये अलग तरीके का करते होंगे, अब हम लोग अलग तरीके का करते हैं, तो यही चीजें बदल गई जिससे क्या बना है हमारा कल्चर। तो इंसान स्टोन एज से मॉडर्न एज में डेवलप हुआ, बीच में जो भी चेंजेस आई वही सारी चीजों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा। समझ गया सारे कल्चर क्या है।